जौ है और सरसों है, सब बोया गया है, सब चर डाल रहे हैं। और तमाम हम लोग दरख्वास्त भी दिए, सरकार से गुहार भी लगाई कि कोई व्यवस्था करवाई जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। इन 5 वर्षों में जो भाजपा का शासन रहा है, इस शासन के दौरान सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम किया गया है या नहीं किया गया है? इस 5 वर्षों में तो इधर तो कुछ काम नहीं हुआ। हैदराबाद में तो शासन के तरफ से कुछ नहीं हुआ है। जो ग्राम प्रधान और महाप्रधान लोग हैं, ये लोग कुछ काम रास्ते वास्ते के करवाए थे। इस समय जो नए प्रधान हुए हैं गणेश राम, तो उधर एक स्मशान घाट बनवा रहे हैं नदी के किनारे, और इस रास्ते में जो बचा उचा था इसको मरम्मत उरम्मत करवाए हैं। और कोई बड़े स्तर पर, शासन स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। देखिए, ये गांव का ये रास्ता हुआ है। मुझे लगता है कि पिछली बार जो बारिश हुई थी उसी बारिश में शायद ये रास्ता कटा होगा। उसी रास्ते में ये रास्ता कटा हुआ है और इसके लिए कोई प्रयास स्तर की किया नहीं गया, क्योंकि इस गांव के आगे भी कई गांव मिलते हैं और यहाँ घाघरा नदी यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी और लोगों का उस नदी के से आस्था भी जुड़ी हुई है। मेन मुद्दा यहाँ है कि जो रास्ता है उस रास्ते को ही क्लियर नहीं किया गया, तो लोग दूसरों के रास्ते से, देखिए ट्रैक्टर जा रहा है, दूसरे के रास्ते से जा रहा है और मेन रास्ता ही ब्रेक है। कई बार प्रयास किया गया है, मुझे लगता है जिला पंचायत चेयरमैन के भी एरिया में भी आता होगा ये। जो वर्तमान यहाँ की विधायक हैं वंदना सिंह, बहुजन समाज पार्टी की, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हो चुकी हैं और टिकट की दावेदार भी हैं, शायद उन लोगों तक ये बात पहुँची होगी। शायद उन लोगों की ये समझ में आया नहीं कि इस क्षेत्र की समस्या पर विशेष जोर दिया जाए। फिलहाल आप चाहते क्या हैं इसके लिए? हम लोगों के रास्ता मरम्मत का, इस पर पुल बन जाए, छोटा सा रपटा पुल अगर मिल जाएगा तब भी कुछ रास्ता साफ हो जाएगी हम लोगों की। और फिर इधर थोड़ा ये सरकार कोई व्यवस्था कराए पशुओं की, जिससे खेती भी हम लोगों को बच जाए। यही विशेष मुद्दा हमारे यहाँ है। और तो दोबारा एरिया है, कोई फैक्ट्री है, किसकी वर्तमान सरकार से आप लोग कितना खुश हैं? वर्तमान सरकार से तो हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई शासन स्तर पर काम भी नहीं हो रहा है। और सब ये जो पशुओं का आतंक है, इससे तो हम लोगों को बहुत नाराजगी, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से किसान हैं और किसान का खेत जब चल जाएगा तो क्या करेगा बेचारे, परेशान है सब लोग, पूरे गांव के लोग। तो इसको तो हम एकदम। किसकी उम्मीद है आपको, इस लगता है इस विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? अभी इस विधानसभा में तो अभी क्लियर नहीं हुआ है किसी पार्टी का। प्रदेश में तो हम लोग आशा लगा कर बैठे हैं कि हो सकता है सपा की सरकार बन जाए तो कुछ राहत मिल जाएगी किसानों को। अच्छा, आप भाई बताइए मोहन जी, क्या समस्या है इस गांव की मुख्य? गांव कोई विकास नहीं हो रहा सर। हाँ, कोई विकास नहीं हो रहा। क्या विकास चाहते हैं आप? बढ़िया चक्रोड, रास्ता, पुल। अन्न मिल रहा है कि नहीं? फ्री वाला अन्न राशन मिल रहा है? मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो उस फ्री राशन से कुछ फ्री राशन चाहिए या रोड चाहिए? नहीं, रोड चाहिए। रोड चाहिए। महंगाई कुछ असर डाल रही है आप लोगों के जीवन? महंगा, मीठा तेल 300 रुपया किलो हो गया है। 300 रुपये किलो हो गया है। मतलब ये महंगाई बड़ा मुद्दा है या रोड, या ये जो फ्री राशन मिल रहा है ये मुद्दा? जैसे रोड होगा, बढ़िया विकास होगा तभी तो ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस एरिया में कौन सी ऐसी चीज़ हो जिससे आप लोग जिस पार्टी से उम्मीद करते हैं उससे क्या उम्मीद चाहते हैं कि भविष्य में आने जाने वाला जो लोग हैं, जो भी नेता हैं, वो कुछ ऐसा काम करें कि इस एरिया का विकास ज़्यादा हो? एरिया विकास का हम बताएं अब? चलिए आप बताइए, हम बताओ क्या चाहते हैं आप? बताइए, गाँव में कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं? मैं भी अब वह तो को पसंद राज का बताते हैं कि हम ये इतना जितना देही कपड़ा है, यह इतना कपड़ा रही है, सारा रतिया भाला लाठी लेके दौड़े पड़त है। मतलब जो ये हमारा पशु ज़्यादा यह एक थे, अगर कुछ कंट्रोल हो जाता है तो हम सबसे खुश है। चलिए, शेर नहीं मिला। नदी के किनारे से अगर कैंची बंधा बनवा दे सरकार, कैंची बंधा जी, कैंची बंधा अगर यहाँ से बंध जाए तो इस एरिया के लोग बाढ़ से मुक्ति पा जाएंगे और विकास हो जाएगा। तब खेती बचेगी, बाढ़ से भी लोग बच जाएंगे
और उधर से यातायात भी शुरू होगा किनारे किनारे। हाँ हाँ। और इससे हम लोग कैंची बाद घाघरा नदी के किनारे बन जाए बन अगर जाए, तो ये एरिया बाढ़ से बच जाएगा। बच जाएगी तो खेती से हम लोग पैसा कमा लेंगे। तो खेती से पैसा कमा लेंगे। यानी ये खेती इस एरिया की तरफ मुख्य जीविका का साधन, जी, जी। जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन वही है और कोई जी। साधन नहीं है। कुछ है नहीं गन्ने की खेती इस एरिया में बहुत अच्छी होती है और गेहूं भी ठीक ठाक होता है। जी। तो 10 रुपया बोझ देख छिलावल जा सकता है। 10 रुपया चलिए। अरे जाकर सर अभी हम आप लोग इधर चले आए हैं, नहीं तो आप देख लेते कि एक मैंने गन्ने में एक गेड़ा नहीं गेड़ा ना है। है। और पशु इतना आतंक कर दिए हैं कि लोग किसान परेशान है। 10 रुपया बोझ, मान लीजिए कम से कम 50 रुपया कुंटल कि कोई छिलवा ही दे रहा है। इसके बाद तो छिलाई जा रही गन्ना, तो सभी लोग परेशान हैं इस समय। तो अगर कैंची बंधा बन जाए विकास के लिए, अगर सबसे बड़ी मुद्दा दिवाली के लिए अब क्या कहा जाए, फैक्ट्री मांगा जाए तो मिलने वाली नहीं, तो वही चीज़ मांग ले हम लोग की जो सरकार कर सकती तो है। आपके से यहाँ से स्कूल, कोई सरकारी स्कूल कितना दूर है यहाँ से? सरकारी इंटर कॉलेज सरकारी इंटर कॉलेज तो एक भी नहीं है हैदराबाद में, तो है नहीं कोई। यहाँ से एक कितना? लड़किया है यहाँ से 6 किलोमीटर होगा लगभग 6 या 7 किलोमीटर। हाँ। और इधर शिवपुर है, वो भी उतना है 6-7 किलोमीटर तो है। सरकारी इंटर कॉलेज की मांग है इधर कि नहीं होना चाहिए? सरकारी इंटर कॉलेज है तो बहुत अच्छी शिक्षा का भी मामला हो जाएगा। यहाँ जूनियर तक की स्कूल है, सरकारी प्राइमरी है और जूनियर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ठीक। हाँ, आप बताइए कि इस गांव की जो मुख्य समस्या क्या है और आप क्या चाहते हैं कि भविष्य में जो भी सरकार बने इस गांव के लिए कुछ अलग करे, क्योंकि ये गांव जो है मुझे लगता है सगड़ी विधानसभा के अंतिम छोर का गांव है। इसके आगे भी कुछ गांव मिलेंगे और ये गांव बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि ये गांव बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी करता है। तो क्या चाहते हैं आप, इस गांव की मुख्य समस्या बताइए। अब मुख्य समस्या यही है कि यहाँ रास्ता सही हो जाए। इधर जाने के लिए बंधा के उत्तर जो गन्ना का क्षेत्र है और भी है, वहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है। यहाँ छोटी छोटी जो पुलियाँ हैं, 3 ताखा 4 ताखा 2 ताखा का, वो बनना चाहिए। उससे रास्ता कटेगा नहीं, पानी निकल जाएगा। तो उस पर न ध्यान देकर सीधे लोग पटवा देते हैं। बाढ़ आती है तो जहाँ समतल है वो भी गड्ढा हो जाता है। तो यहाँ सबसे समस्या है कि जो भी रास्ते बने वो पुल से संबंधित हों। छोटी छोटी पुलिया जो पावे वाली है वो पुलिया होनी चाहिए, पाइप वाली से काम नहीं चलेगा। हाँ। तो आपके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं उनके सामने ये मुद्दा रखते हैं आप उनके लोग? सामने बार बार मुद्दा रखा जाता है, लेकिन वोट आने पे तो सभी लोग मुद्दे पे काम करते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे। लेकिन वही पंकज भाई वाली कविता है कि अंगद से पांव जमाने वाले चिकनाई पे फिसल गए, जाने कैसे बदल गए, जाने कैसे बदल गए। तो यहाँ वादे तो लोग बहुत करते हैं कि हम रास्ता बनवा देंगे, हम स्कूल बनवा देंगे, लेकिन जाने के बाद, जीतने के बाद कोई कामयाबी हम लोगों को नहीं मिलती, उनकी तो कामयाबी मिल ही जाती है। तो क्या संभावना 2022 में किसकी सरकार आ रही है आपकी? अब 2022 में किसकी, जब यहाँ किसी का भी परिचय नहीं सही है। यहाँ हम लोग तो चाहते हैं कि सपा से अभय नारायण को ही टिकट मिले और बसपा का अभी कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा है। भाजपा का कोई यहाँ सरकार किसकी है चाहते ही हैं? नहीं। सरकार तो हम तो भाजपा की चाहते हैं, लेन देन खूब बढ़िया है इसका। अच्छा। और लेन देन का मतलब? लेन देन का मतलब किसानों को फसल सब गायब हो जा रही है तो अन्न मिल रहा है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई सबसे जबर मुद्दा है भाई। यहाँ भटो बहन जो जौन चैत के बाद कहीं अरबड़े बांधे के ना के मांगा रहा तौनो 40 रुपया किलो बिका था भाई। अब कौन मुद्दे बता के हम का करब। डीजल पेट्रोल तो मान ला साइकिलियों 10 परक सभी चल लेते हैं। सिंचाई है, जोताई बोआई है, किसान परेशान में 1000 रुपया बीघा जोताई चलती है। फिर खाद का भी वह स्थिति है। खाद तो एक सरकार तो दावा कर रही है कि खाद पूरा पर्याप्त मात्रा मिल रही है। खाद पर्याप्त मात्रा में तो कुल उपलब्ध है। हमान के लगे पैसवा चाहिए न, पैसवा रही। अब 1 बीघा गेहूं बोने में आपका कम से कम 6-7 हज़ार रुपया लग रहा है और वो भी हम लोगों का फ्यूचर नहीं, हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है।
बोने के बाद कि हम लोग फिर हम 5-7 हज़ार या 10,000 उससे अरे पाएंगे। लगभग यहाँ 20-25 गांव के बीच में कई सरकारी समिति चल रही है हमारी, हाँ वही हाँ। खाद मिल रही है। हाँ। और ब्लैक भाव में 300-350 400 रुपया ब्लैक अब मिल रहा है। 280 यूरिया रुपया कोऑपरेटिव 400 पे रुपया खाद यूरिया है, बिक रही है। 450 रुपया यहाँ ब्लैक में लोग चलिए इस बेच गांव रहे पे हैं। हम लोग फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब धन्यवाद, ठीक है। चलिए धन्यवाद।